नमस्कार साथियों, आरआरबी की सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले केवल और केवल ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आरआरबी ने 2024 के लिए अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि कैलेंडर रिलीज करने से हमें क्या फ़ायदा। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो नर्सिंग कैडर को होने वाला है, पैरामेडिकल कैडर को होने वाला है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर इंतज़ार है आरआरबी और ईएसआईसी वैकेंसी को लेके। तो आरआरबी के द्वारा अपना जो कैलेंडर है साथियों वो रिलीज़ कर दिया गया है। इस कैलेंडर में अपने को क्या क्या पता लगने वाला है, तो देखिए इस कैलेंडर में अपने को ये पता लगेगा कि अपनी जो पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है जिसमें अपना नर्सिंग ऑफिसर इंक्लूड हैं, उसका नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होने वाला है। तो सभी कैंडिडेट जो नर्सिंग कैडर के हैं और पैरामेडिकल कैडर के हैं ज़रूर ध्यान दें कि अब आपको अपनी जो तैयारी है वो ज़ोर शोर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आरआरबी ने अपना जो कैलेंडर है वो रिलीज़ कर दिया है। इसमें आपको काफ़ी टाइम मिलने वाला है। इसके अलावा हम एक और डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी को वो पहले भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज आपको पता लग जाएगा कि आरआरबी ने साथियों एक मीटिंग की थी 20 मई को 2023 में, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी में हम 80-20 रिजर्वेशन लगाने वाले हैं। चलिए, आपको इससे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को लेके, इस कैलेंडर को लेके। लेकिन पहले वैकेंसी की जो 80-20 वाली अपडेट है वो चलिए बताते हैं। ये साथियों वो नोटिफिकेशन है, आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, पहले भी आप सभी ने ये देखा होगा। इसके अंदर आरआरबी ने ये मेंशन किया था कि हम स्टाफ नर्स की वैकेंसी तो ला रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी तो ला रहे हैं, लेकिन विद 80-20 ला रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, तो साथियों इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने एक मेंशन किया होगा, एक लाइन लिखी है रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ नर्सेज। यहाँ पर आपको इस लाइन को आप पढ़िएगा साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है 80-20, मतलब 80% फीमेल के लिए और 20% मेल के लिए। तो एम्स के बाद आरआरबी भी 80-20 रिजर्वेशन के मूड में है। हालांकि जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ साथियों, उसके बाद कई अपने नर्सिंग यूनियन हैं, नर्सिंग फेडरेशन हैं, जिन्होंने इसका विरोध किया है। काफ़ी लेटर भी लिखे गए थे, लेकिन अभी तक रेलवे के द्वारा कोई भी रिप्लाई उसका नहीं आया है। अभी तक की यही अपडेट है साथियों। रिप्लाई शायद नर्सिंग में इसलिए नहीं आते, हमें लगता है कि यूनिटी की कमी है कहीं ना कहीं। लेकिन चलिए, जो भी है आ जाएगा, विरोध करेंगे तो कुछ ना कुछ होने ही वाला है। चलिए अब वहाँ पर हम 2024 के कैलेंडर को लेकर डिस्कस करते हैं। चलिए साथियों, वापस हम अपने आरआरबी के कैलेंडर पर आ जाते हैं। ये नोटिफिकेशन साथियों लेट नाइट रिलीज हुआ था, इसलिए आपको मॉर्निंग में इसका वीडियो देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा, वैकेंसी कितनी आएगी, एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। तो सारी बातें नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद आपको पता लग जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर यही बात डिस्कस करने वाले हैं कि किस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक रिलीज हो सकता है। जैसा आप सभी को पता भी होगा कि डीएसएसबी के द्वारा भी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके पहले एक कैलेंडर रिलीज हुआ था कि हम तब रिलीज़ करेंगे, हालांकि वो थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन अब जो डीएसएसबी उसका जो अप्लीकेशन फॉर्म है नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के लिए स्टार्ट हो जाएंगे 13 फरवरी से 13 मार्च तक आप अप्लाई कर देना। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है साथियों, सभी की जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं अपन, जो अपनी पैरामेडिकल वैकेंसी, जो अपनी पैरामेडिकल में इंक्लूड करता है अपने को रेलवे, उसकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिलने वाला है। तो आप ये मानिए कि अगस्त तक आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आरआरबी की साइट पर। तो ये बड़ी खुशखबरी है पूरी नर्सिंग कैडर के लिए, ये बड़ी खुशखबरी है कि आरआरबी ने कम से कम अपना कैलेंडर रिलीज़ किया और उस कैलेंडर में हमें यह बता दिया है कि हम नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कब लेके आ रहे हैं। अच्छा जी, कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो देखिए साथियों, हमारा जो आइडिया बोलता है और विभिन्न जो साइट हैं वहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है उसके अनुसार कम से कम यहाँ पर 1800 के आसपास वैकेंसीज आ सकती हैं। इससे इतनी तक आएंगी, चाहे 1200 से 1500 आएँ, लेकिन 1800 वैकेंसी तक स्टाफ नर्स की वैकेंसी आरआरबी में आएंगी, बिल्कुल आएंगी साथियों। लेकिन जो बैड न्यूज़ हमें लग रही है वो यही लग रही है कि ये विद 80-20 ना आ जाए। हम ये नहीं बोलते हैं कि 80-20 के साथ आनी चाहिए, हम तो यही बोलेंगे कि विदाउट 80-20 आनी चाहिए, ताकि सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो अपना जॉब
पाने की। तो देखिए साथियों, ये 2 फरवरी का नोटिफिकेशन है, कल का ही है, कोई फेक कंटेंट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल बातें हमने आपको बताई हैं। सारे जो प्रूफ है वो हमने आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है साथियों, क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है जो अपनी रहती है, बीएससी नर्सिंग जीएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बस। इसके अलावा एज क्या रखी जाएगी, एग्ज़ाम डेट कब तक होगी, तो एग्ज़ाम डेट हमें लगता है साथियों कि 2025 के फरवरी और मार्च में हो जाएगी। आरआरबी की एग्ज़ाम डेट के लिए जो सबसे बेस्ट महीना होता है वो फरवरी और मार्च ही होता है साथियों। 2025 के फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, अगर ये नोटिफिकेशन जुलाई और सितंबर के बीच में आ जाता है तो। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।